जो जो हमारे चक्र होते हैं एक्चुअली वो पीठ में ही होते हैं, पीता है उनका मुख्य भाग पीठ की तरफ है। तो हम ये साधना जो करेंगे ये पीठ पे करेंगे। पूरा ट्रैक्शन हमारा पीठ ये। हम झुकने के तो दिन भर में 50 बार आगे की तरफ झुकते हैं, लेकिन पीछे की तरफ हम एक भी बार नहीं झुकते। में ही आपको सब मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, एक एक करके ठीक करते जाइए, जैसे जैसे ठीक होते जाए दूसरे पे करते जाइए। पहले दिन आप पूरे बॉडी पार्ट पे कर लीजिए, ऐसा नहीं करना है कि एक दिन हमने सिर का कर लिया दूसरे दिन घुटने का। एक साथ हो जाती है। हर बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग दिन के लिए नहीं करना है, एक साथ में एक उसी में ही सबको एक एक साधना में सबको ठीक करिए एक ही दिन में। ठीक है सब पे इन्हें प्राण शक्ति तो दौड़ाना है वहां पे, और क्या करना है, प्राण शक्ति भेजना है। तो इस प्राण योग उपचार की चौथी और अंतिम साधना आज की, जिसमें हम सीधे बैठेंगे, गर्दन पीठ सीधी होगी, क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जो मेन है ज्ञान तंतु के रूप में सुषुम्ना नाड़ी निकलती है। सुषुम्ना नाड़ी कुंडलिनी उस सारे चक्रों का सब की साधना इसके अंतर्गत हो जाएगी आपकी। तो इसमें क्या करना है, ध्यान ले जाइए आपके पीठ रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले वाले भाग पर, पीठ की तरफ, रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले वाले भाग पर ले जाइए अपना ध्यान, टेलबोन जिसको कहते हैं। वहां पर ले जाएं अपना, लंबी गहरी सांस लें, ध्यान दें रीढ़ की हड्डी के सब सांस पहुंच रही है वहां टच कर रही है, भाव करना है अभी आपको इस भाव के साथ में। सांस को रोक के रखिए, जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक रोकिए, छोड़ दीजिए, फिर रोकिए, फिर रोक दीजिए। यहाँ तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आपको देर तक रोक के रखना है। फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, स्पाइनल कॉर्ड सबसे निचले वाले भाग पे ध्यान रखिए कि हमारी सांस वहीं तक पहुंच रही है, छोड़ दीजिए। अब हमें सांस प्रश्वास ये 3 बार हो गया, एक वहीं पे ध्यान हमको फिर लगाना है, जहां अभी आपका ध्यान था वहीं पे ध्यान लगाइए, और करना जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी सांस आना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। और ध्यान हम और भाव करिए कि हमारा मूलाधार चक्र हो रहा है, और मूलाधार चक्र की जो भी समस्या करते हैं, ये सब चक्रों की साधना थोड़ा सा तो, लेकिन सारी बीमारियां इससे ठीक हो जाएंगी आपकी।
अब हमने रीढ़ की हड्डी के सबसे पिछले भाग पीठ की तरफ से ध्यान लगाया, स्पाइनल कॉर्ड पे सबसे निचला मूलाधार वाले भाग पे, और लंबी लंबी गहरी सांस लेके छोड़ना है और ध्यान करना है। और मूलाधार चक्र से संबंधित सारी बीमारियां हमारी ठीक हो रही हैं। कमर से नीचे की सारे पैरों की तकलीफ, सूजन वगैरह, ये जो भी आपको साइटिका वगैरह या वेरिकोज वेन्स है, स्वेलिंग है, कुछ भी तकलीफ है, घाव है, उसमें भाव करिए, क्योंकि कमर से निचले का भाग सब मूलाधार चक्र से ही कंट्रोल है। ये मूलाधार चक्र से उसको ही नहीं करता, मूलाधार चक्र आपके भाग्य को भी जगाता है। मूलाधार चक्र आपको यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति दिलाता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाता है आपको समाज में। और सबसे मेन चीज, धन आकर्षित करता है। मूलाधार चक्र यदि आपका डिस्टर्ब है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो आप आर्थिक आर्थिक रूप से आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप प्रगति कर ही नहीं सकते, आप लोकप्रिय बन ही नहीं सकते। ये शक्ति है मूलाधार चक्र की, क्योंकि मूलाधार चक्र में भगवान गणपति जी अपनी पत्नी रिद्धि सिद्धि के साथ में विराजमान है। वो हाथी है वहां पे त्रिकोण में। जो हाथी है वो बुद्धि का प्रतीक है, सारे लोग समझते हैं। तो बुद्धि, ये ऐश्वर्य वहीं से मिलता है, हाँ, बल वहीं से मिलता है, हाथी का बल। और सबसे मेन चीज जो है, वहां पे ट्राइंगल बना है। ट्राइंगल वो वाला ट्राइंगल है जो आपने श्री यंत्र में देखा होगा। श्री यंत्र समृद्धि लाता है, इसलिए मूलाधार चक्र से ही लिया गया है वो ट्राइंगल, क्योंकि वो चिन्ह से, श्री यंत्र से समृद्धि आती है, ये लोग सब लोग जानते हैं। इसलिए वहां से ये समृद्धि का प्रतीक है श्री यंत्र, वहीं स्थापित है मूलाधार चक्र में। तो हम श्वास प्रश्वास करेंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए, और भाव करेंगे कि हमारा मूलाधार चक्र ठीक हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। दूसरा, फिर हम स्वादिष्ठान तरफ की तरफ बढ़े। स्वादिष्ठान किडनी, लीवर। आंखों के सामने प्रकाश देखने के बाद, वो तो पुरानी बात हो गई, अब पिछली साधना की नई साधना चल रही है। अभी इस साधना में हमने कहाँ बताया कि आंखों में प्रकाश देखना है। तो अब स्वादिष्ठान पे पहुंचेंगे हम। स्वादिष्ठान में फिर हमने लंबी गहरी सांस भरी 3 बार। स्वादिष्ठान पे चोट किया हमने प्राण शक्ति का। लंबी गहरी सांस भरने का ये तात्पर्य है कि हमने जो प्राण शक्ति खींच रहे हैं, वो हम चक्र पर प्रक्षेपित करना है। स्वादिष्ट पावर देना है प्राण का, प्राण वहां तक पहुंचाना है। तो ध्यान जैसे ही आपने किया, और ध्यान करने से ही, आपके भाव करने से ही, आपके विचार करने से ही सब क्रियाएं घटित होने लगती हैं। सब कुछ विचार ही है दुनिया में, सब चीजों का। आपके मन में विचार आया कि क्लास अटेंड करना है, आपने क्लास अटेंड कर ली। विचार नहीं आता, कुछ नहीं कर पाते। सबसे पहले विचार ही आता है हर चीज में। कि दुनिया का कोई भी आविष्कार होगा, कोई भी चीज प्रगति होगी, कुछ भी आप काम करने वाले होगे, सबसे पहले विचारों के रूप में सृजन होता है उस चीज, उस घटना का, उस चित्र का, उस चीज का चित्रण होता है विचार के माध्यम से। फिर उसको आप कार्य रूप में परिणत करते हैं, काम करते हैं वैसा। फिर आप उसको यथार्थ में बता पाते हैं, यथार्थ में कर पाते हैं। बिना विचार के कुछ नहीं होता है। तो भाव से ही होता है सब कुछ। जो आपके अंदर जो भाव उठा, वही भाव हम इसमें डालते हैं। और जैसे ही हम भाव करेंगे, वो चीज सक्रिय होने लगेगी। भले अभी अनुभव नहीं होगी, लेकिन कुछ समय बाद अनुभव आने लगता है। 15 दिन लगातार करिए, रेगुलर अनुभव आने लगेगा। बहुत सारे लोग ये इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। आपको बता दें कि साधना के बाद हमें प्रकाश दिख रहा है, हमें देवी माता दी दिखी खुली आंखों से, हमें खुशबू आने लगी, आपने जैसे सिखाया। तो हमारे पास कोई झोंका आ गया हवा का, किसी कुछ सिद्ध, किसी को कुछ हमने बोला तो वो उसका पूरा हो गया, उसको हमने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, हमारे हाथों से चंदन की खुशबू आने लगी, दुनिया भर की चीजें, तमाम चारों प्रकार की, है ना। तो ये
ये आपको बता दें, ये अच्छा लक्षण नहीं है बताने का। हमें भी मत बताओ आप, हमको मालूम है सब, हमको सब पता है किसको क्या होता है और क्या होता है, क्योंकि ये सब चीजों से हम गुजर चुके हैं, है ना। तभी हम बताते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। उसमें आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ क्या होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। उनको सहते चलो, सहते चलो। कुछ बहुत तकलीफ हो रही हो, बहुत ज्यादा आसानी, तब आप हमको मैसेज करो, शेयर करो कि हमको ऐसी तकलीफ हो रही है, अब क्या करें। डॉक्टर साहब थे आज, 3-4 लोगों का अच्छा लगा हमको। डॉक्टर याद नहीं हमको उनका, शायद यहाँ जुड़े होंगे। तो वो उनने बहुत अच्छी चीज हमको आज पूछा कि हमको साधना करने के बाद थकान लग रही, कमजोरी लग रही है, फ्रेशनेस नहीं लगती, और पेट में तकलीफ हो रही है, कॉन्स्टिपेशन जैसा लगता है, पेट में तकलीफ होने लगी है, और बेचैनी टाइप की रहती है। हमने उनको बताया कि एक कुंडलिनी सिंड्रोम है। तो फिर उन्होंने फोन करके पूछा कि कुंडलिनी सिंड्रोम क्या होता, तो उनको समझा, बोले हाँ हम समझ गए, अब हम ऐसे ही करेंगे। तो ऐसी तकलीफ आपको हो रही, तब आप फोन करिए। ये सब बताने बताने के लिए थोड़ी है आपको कि भाई ये सब, ये चली जाएगी आपकी सब सिद्धि इद्धि सब पूरी, पहली बार में ही चली जाएगी, फिर नहीं मिलने वाली जीवन में। पता नहीं क्या मिलने वाला है, आप सोच लो इसमें। ये प्रारंभिक लक्षण है, दिव्य अनुभूतियां जो आपको हो रही है ना, चारों तरफ से खुशबू आना, प्रकाश दिखना, चाह में आते पे हवा के झोंके लगना, है ना, और रूप दिखाई देना, ये सब ईश्वरीय शक्तियां आपके आस पास हैं, जो आप करा रही हैं आज। आज इसलिए हमें बोलना पड़ रहा कि आज खुद 8-10 लोगों ने हमको फोन किया और बोले कि हमको ऐसे आभास हो रहे हैं, है ना। इसलिए बताना पड़ रहा कि ये आपको, हमें तो, हमें भी नहीं बताना और किसी को नहीं बताना है, नहीं तो फिर वहीं के वहीं रहोगे जीवन भर। ध्यान रखिए, ये आगे कोई नहीं सिखाने वाला, नहीं बताने वाला आपको, ये कोई भी व्यक्ति आपको, जो हम आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो ठीक है, तो ये कल फिर हम आगे बढ़ेंगे। सब शुभकामनाएं, शुभ रात्रि, और जय हो विजय हो। प्रमोद जी को आमंत्रित करते हैं शांति पाठ के लिए। बताने से प्रभाव कम हो जाता है उसका, अनुभव बताने से प्रभाव खत्म कम नहीं हो जाता, जीरो हो जाता है, जीरो, शून्य हो जाता है। धन्यवाद गुरुजी। सभी सम्मानित साधकों के भीतर बैठे शिव को नमन। गर्दन को सीधी करें, मन ही मन लंबा गहरा श्वास भरते हुए महादेव शिव को आवाहन करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या एव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।